I would like to welcome Dr. Gitartha Roy Medhi. Dr. Gitartha Roy Medhi is working as Director for Medical Facilities and Head of Quality, Education and Training of Parthana Hospital since April 2023. He is one of the key members to initiate the Department of Surgical Oncology, Medical Oncology and Pain and Palliative Medicine along with other directors and doctors in Parthana Hospital. He is a trainer and educator in patient safety and quality care. He is executive member of Association of Healthcare Providers of India, Northeast 1 chapter. Patient safety and quality care. So we all know that this patient safety is a very important subject, and that is applicable not only with cancer patients but with every patient. But the thing is that in case of cancer, the patients, they need a special care. We all know they need a special care. Why? Because most of the patients, those who are undergoing treatment, either it's chemotherapy, radiation therapy, or palliative medication, whatever, they are always immunocompromised. तो उनका जो इम्यूनिटी होता है एक नॉर्मल आदमी से काफी कम रहता है. So that is the thing, that patient safety and quality care is very important in case of cancer patients. तो जैसे हम लोग अगर डिफाइन करते हैं व्हाट इज पेशेंट सेफ्टी, तो ये सबको पता है, सेफ्टी मीन्स ट्रीटिंग द पेशेंट विदाउट एनी हार्म. तो ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि कैंसर पेशेंट मतलब ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो इसीलिए तो जितना कम हो सके ट्रीटमेंट के दौरान, सो हार्म इज नेवर डन, नेवर कमिटेड इंटेंशनली. ये गलती से हो जाता है, बट यही गलती जाके उस पेशेंट को सेकेंड टाइम इफेक्ट करता है, बिकॉज द पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग कैंसर. सो अब जब ये कैंसर, एक नॉर्मल आदमी जब ये वर्ड सुनता है कैंसर, डेफिनेटली फिजिकली तो वो बीमार रहता है, मेंटली ऑल्सो ही मतलब फील लाइक द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, कि मतलब उसको मदद की जरूरत होता है. तो वही चीज है कि अगर हम लोग उसको एक तो उसको बीमारी है, और ऊपर से अगर हम लोग उसको हार्म करते हैं, कोई और चोट देते हैं, तो डेफिनेटली ही सफर्स फॉर द सेकंड टाइम. तो उसी लिए हम लोग जानते हैं कि मतलब किस तरह के एरर्स हो सकते हैं. एक तो मेडिकेशन एरर, एक सर्जिकल एरर, और हेल्थ केयर एसोसिएटेड ये इन्फेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजोकोमियल इन्फेक्शंस. तो नेजोकोमियल इन्फेक्शंस ज्यादातर होते हैं हॉस्पिटल में. जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में आके उनको किसी तरह का इन्फेक्शन लग जाता है, तो कैंसर पेशेंट में ये बहुत कॉमन हो सकता है, बिकॉज दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज. तो हॉस्पिटल में लोगों को नेजोकोमियल इन्फेक्शन को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सके, कैसे प्रिवेंट कर सके, इसके बारे में ट्रेनिंग देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सेकेंडली, सिर्फ यही नहीं होता है, दिस लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मतलब एक कैंसर पेशेंट के लिए, और साथ ही साथ उनके रिलेटिव्स के लिए. देन हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है एक कैंसर पेशेंट के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं, जैसे पेशेंट फॉल्स को हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करने के लिए मतलब रिकॉर्ड करके रखते हैं. व्हाई? अगर एक कैंसर पेशेंट है हु इज ऑलरेडी सिक, सपोज किसी कारण फॉल की वजह से, आइदर इट्स अ सेल्फ फॉल और फॉल फ्रॉम व्हीलचेयर और फॉल फ्रॉम बेड, अगर उनको किसी भी तरह का अगर चोट लगता है, and he suffers from any second trauma like fracture and all, so definitely कैंसर के साथ साथ उनको और एक मेंटल इशू मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉल, बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा ही रिसीव. तो ये सब चीजें हैं जो पेशेंट सेफ्टी को, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन केस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पेशेंट, बट जब हम लोग कैंसर के फील्ड में, इट हैज टू बी मींस वी हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस. एंड सेकेंडली, हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल स्टाफ इन केस ऑफ कैंसर. हर एक के लिए होता है, बट फॉर इन कैंसर इट इज समथिंग मोर रिक्वायर्ड. द रिक्वायरमेंट इज मोर, लाइक 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को. दैट इज राइट पर्सन, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, right reason and right documentation. So these are the 7 R's of medical administration जो एक हेल्थ केयर वर्कर को जानना चाहिए while administrating a medicine, particularly in cancer patients. Then again,
सेफ्टी को हम लोग कैसे प्रमोट करें. सो वी हैव जो उसको बोलते हैं एक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट्स रिलेटिव्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रूल आउट अ मिस्टेक. अगर इन गलती से if we commit some error unintentionally, तो इसको छिपाना नहीं है. We have to document it, we have to report it, ताकि बाद में जाके यही चीज हम लोग दोबारा ना दोहराए. We don't commit it for the second time. So जहां हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, इसमें मीनिंग ये होता है कि हॉस्पिटल सेटअप, द हेल्थ केयर सेटअप शुड बी पेशेंट सेंट्रिक. और क्वालिटी केयर के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, व्हाट इज क्वालिटी केयर? क्वालिटी केयर इज अ कंपोनेंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी. सो पेशेंट मेंटली तब भी स्टेबल रहेगा जब उसको पता रहा, जब वो फील करेगा दैट ही इज गेटिंग अ क्वालिटी सर्विस, ही इज गेटिंग अ क्वालिटी ट्रीटमेंट. सो क्वालिटी अगर जब हम लोग बोलते हैं, इट्स नॉट ओनली ट्रीटमेंट, द अदर सर्विसेज टू. सो सबसे ये होता है कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मतलब ये पेशेंट सेंट्रिक सर्विस होना चाहिए. टाइम का हमें ख्याल रखना चाहिए. थिंग्स शुड बी डन ऑन टाइम, लाइक रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम. ओके, अगर हम लोग वेटिंग टाइम को रिड्यूस करते हैं तो कई ऐसे पेशेंट मतलब जो मेडिकल एरर्स से हम लोग खुद को बचा सकते हैं, हम लोग मतलब बच के रह सकते हैं. वी कैन reduce it to some extent. Then safety, already I said, avoiding harm to people for whom the care is intended. Then effective, providing evidence-based healthcare services to those who need them. Then equity, providing care to those that does not vary in quality on account of gender, ethnicity, geographical location, and socio-economic status. Integrated, providing care that makes available the full range of healthcare services throughout the life course. Then efficient, maximizing the benefit of available resources and avoiding waste. Then अगर हम लोग अभी बात करते हैं नेजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. सो इसके कई तरह के होते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन इसमें हम हमेशा पेशेंट को, वी हैव टू असेस द पेशेंट फॉर इन्फेक्शन रिस्क. We have to promote the hand hygiene. We have to promote the respiratory and cough hygiene, because droplet infection is very common nosocomial infection. Then personal protective equipments. Already we have learned from COVID that we should use the personal protective equipments to prevent infection, not only COVID but the other infections too. And COVID से हम लोगों ने ये भी सीखा है कि the cancer patients, those who are undergoing treatment, are very much prone to other infections. Then safe management of care equipment, safe management of healthcare linens, safe management of blood and body fluids. So कभी भी कोई body fluids कोई spill होता है किसी भी जगह हॉस्पिटल में, so we train our healthcare workers to discard this spill in a proper way so that it does not spread any type of infection. So without taking much time, so I will only say that patient safety and quality care is very, very much important during the treatment of cancer in any hospital, any healthcare setup. Thank you.